हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बिनिश नाम और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित खान। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल बासित खान। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज वही हम देखने वाले ट्रिगर्ड इंसान का टिकटॉक दी एंड। अरे भाई, और टिकटॉक दी अच्छा, एंड। टिकटॉक मतलब ये क्या, मतलब सच में बिल्कुल एंड हो गया इंडिया में और काफी अफसोस भी हो रहा है। टिकटॉक के यार यूजर्स हैं और जितने भी जो हैं, नहीं यूजर के अलावा मतलब वैसे भी आप देखते रहते हैं ना, एक तफरी के लिए, फन के लिए, अच्छा, कितना मजा आता है इसमें। क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ? नहीं तो नहीं, क्यों होना चाहिए? तो क्यों होना चाहिए? होना चाहिए यार। क्योंकि आप नहीं टिकटॉक नहीं, मजाक के अलावा मतलब मैंने जो न्यूज वगैरह देखी इतना खतरनाक हद तक लोगों ने इसको ले लिया है कि अपनी जान पर खेल कर टिकटॉक बना रहे हैं। मतलब अल्लाह माफ करे कि दुनिया से जा रहे हैं टिकटॉक बनाते बनाते। लेकिन इंडिया में ये वजह तो नहीं है, मतलब वजह तो कोई डिफरेंट मुझे वहाँ की वजह तो नहीं पता, लेकिन आपने यहाँ का पूछा ना कि होना चाहिए, मैं कहूँगी होना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि मैंने जो मतलब सुना है कि सुसाइड के मामला जो है ये कम हो जाए। नहीं, अच्छा सुसाइड तो खैर ये पबजी मतलब जान के तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक कहते हैं ना बेदहानी में एकदम से। अच्छा, आपको पता है सुसाइड के चक्कर में पीटीए ने यहाँ इधर ये बैन कर दिया, आपको कुछ अंदाजा है? पबजी की जो हमारे रातों की नींद का जो मकसद था, हम गेमिंग करते थे, पबजी गेम बैन हो चुका है। मतलब बिनिश आउट ऑफ, मतलब समझ रहे हैं, वो क्लास चलती है, कुछ पता नहीं होता है टिकटॉक कहाँ बैन हुआ। इन्होंने बात की 5 मिनट पहले मैंने बताया बिनिश को कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। ये पबजी इनका वाला था, टिकटॉक यहाँ वाला था, तो मैंने यहाँ का रिएक्शन दिया, इन्होंने अपने पबजी का रिएक्शन दिया। चलिए देखते हैं। दुख हो रहा है। अच्छा तो मतलब ये वीडियो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? हाँ, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, जो हर वीडियो फर्स्ट टाइम देखता हूँ मैं। चले तो देखते हैं इसमें क्या दिखाने वाला है टिकटॉक एंड। चलें प्ले करते हैं, लेकिन मतलब सुन के अजीब सा हो रहा है टिकटॉक एंड। टिकटॉक के साथ एंड लगाया ना तो सांसें इधर उधर। 29 जून शाम 5 बजे। Sector has banned 59 Chinese apps, including TikTok. आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात है। देखने राजा टिकटॉक वीडियो बना रहा हूँ। अरे भाई सुन तो। अरे रुकना, टिकटॉक वीडियो बनाने दे भाई। मेरे 203 फैंस मेरी वेट कर रहे हैं। तुझे दिख नहीं रहा क्या? देख, तो इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं। भाई टिकटॉक बैन हो गया। अबे भाई मेरे सुन, टिकटॉक पहले भी बैन हुआ था, टिकटॉक बैन होता रहता है, वो फिर से अनबैन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अनबैन के इस बार 60 करीब ऐप्स उड़ा दी गवर्नमेंट ने, उड़ाई, अब नहीं आने वाला। अरे नहीं भाई, टिकटॉक बैन हो ही नहीं सकता। ओ मेरी महबूबा भाई, चाइना के चक्कर में गया इस बार, अब नहीं आने का। टिकटॉक गयो। सदमा लग गया बेचारे को। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। अच्छा, ये रिएक्शन होगा लोगों का। बहुत प्यारा आदमी था, सेलिब्रिटी था, पूरा 203 फॉलोअर थे, पूरा सेलिब्रिटी था, सुपरस्टार था यार। टिकटॉक बैन के चक्कर में क्या हो गया मेरे सेलिब्रिटी दोस्त को? टिकटॉक के नाम पर तो किक भी मारता था। टिकटॉक 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 टिकटॉक। भाई ये तूने क्या हाल बना लिया अपना? चल मेरे साथ। जा चुकी है वो मेरे दिल में टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। रुको जरा, सब्र करो। Few inches later. हेलो गाइस, ये मेरा टिकटॉक पर लास्ट वीडियो है और ये लास्ट उम्मीद है। सो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग को खबर मिल चुका होगा कि अभी टिकटॉक बैन हो गया है। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे खोना नहीं चाहते एंड मैं आप लोग को खोना नहीं चाहता हूँ यार, अगर आप लोग मुझे चाहते हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय पी लो। मेरा नाम है निश्चय मलान, आप देख रहे हैं ट्रिगर्ड इंसान चैनल। चलिए शुरू करते हैं। क्या कॉपी या कॉपी? तो देखिए दोस्तों, हमारे जो है रूम का सेटअप थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा अभी भी चेंज होना बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड माइक भी ठीक हो गया है और इतनी खुशी का मौका है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि टिकटॉक बैन हो गया, उस वजह से मुझे खुशी हो रही है।
सेकंड, अलेक्सा को मैंने प्रोग्राम करा है ये बोलने के लिए, अलेक्सा व्हाट हैपेंड टू टिकटॉक? टिकटॉक की तो लैग गई, परमानेंट बैन हो गया जमाइला। अलेक्सा व्हाट हैपेंड टू टिकटॉक? टिकटॉक की तो लैग गई, परमानेंट बैन हो गया जमाइला। बड़ी मेहनत लगी भाई, बहुत स्ट्रगल था इसको ये प्रोग्राम करने के लिए, ये बुलवाने के लिए। अब टिकटॉक बैन होने की वजह से ना काफी सारे वेले टिकटॉकर जो है बेरोजगार हो गए हैं बेचारे, तो अब धंधा बदलना पड़ रहा है बेचारों को। तो गाइस मैंने मसाज पार्लर खोल लिया है अपना खुद का, और जो भी मेरे मसाज पार्लर में मसाज करवाने आएगा मैं उसकी सांडे के तेल से मसाज करूंगी। ये ऐसे लोगों की वजह से तो बंद हुआ है टिकटॉक। लिटरली कैमरा पकड़ के कैमरा में कुछ भी बकवास बोल के बेटा टिकटॉक तू चिंता मत कर, तूने मेरी 45,000 वीडियो की मेहनत खराब कर दी, ले इसका पैसा तो मैं तेरे से वसूल करके रहूंगा। तेरा टिकटॉक को ऑफिस बेचूंगा मुंबई वाला, उसमें कमीशन लूंगा मैं। तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दिन की 6,000 वीडियोस अपलोड करने वाले ये वेले जो खुद को कंटेंट क्रिएटर समझते हैं, ये तो बर्बाद हो गए। और कुछ लोग तो टिकटॉक का बैन फिर भी सह गए, कुछ लोगों से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ओके, मुझे ये चीज मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग है जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स? तो व्हाट इज दिस? मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब कुछ भी। इसी रीजन से माँ बाप स्कूल में पढ़ाई पे इतना जोर देते हैं कि पढ़ ले वरना ऐसा हो जाएगा। मतलब दीदी चलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। जो बचा साथ में फिर एक शब्द नहीं बोलोगे। ये गाइस टिकटॉक को एक आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं, आइए हम याद करते हैं हर उस ट्रेंड को, हर उस क्रिंजी मोमेंट को जो टिकटॉक ने हमें दिया है। ये बड़ा फेमस हुआ था। कमर निकल जाएगी भाई, बस यार बाबू को नहीं लगेगा। चाय पीनी है? हाँ पीनी है। किसको पीनी है? मुझे। चिकन लेग पीस योगा। नहीं मुझे बहुत तारीफ करते हैं। वो भी क्या हसीन लम्हे थे जो टिकटॉक ने हमें दिया है। हर एक वो ट्रेंड जिसपे मैंने वीडियो बना के इतने व्यूज लिए हैं। यू विल बी मिस टिकटॉक। पता नहीं कहाँ से मिलेगा उतना कंटेंट। और इसके बाद मैं निकल पड़ा कंटेंट की खोज में, और फाइनली मुझे मिल गया टिकटॉक से भी खतरनाक कंटेंट। तो पहले तो जितने भी लोग मेरे को मैसेज कर करके बोल रहे हैं ना कि भाई अभी तो टिकटॉक बंद हो गया, अभी तेरा क्या होगा, अभी तेरा धंधा तो चौपट हो गया। अरे सुनो, जब तक सोशल मीडिया है ना तब तक मेरा धंधा सलामत है। मेरे धंधे पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई नमूना तो आता ही रहता है। पहले ढिंचक पूजा थी, फिर वो ओम प्रकाश मिश्रा था, और अब आए हैं ये अंकल लिरिकल एक्सपर्ट। तुम लिरिक्स सुन रहे हो? फड़फड़ा भाई फड़फड़ा, फड़फड़ा भाई फड़फड़ा, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ा, फड़फड़ा भाई फड़फड़ा। लिरिक्स मानो स्वयं देवता एंड्रोमेलिक जी ने लिखे। फड़फड़ा भाई फड़फड़ा, फड़फड़ा भाई फड़फड़ा, फड़फड़ाते रहो, पूरे गाने में फड़फड़ाते रहो। और ये अधेड़ उम्र
के अंकल जी अपनी से आधी उम्र की बच्चियों के साथ रोमांस कर रहे हैं और एक लड़की को ऐसे पकड़ पकड़ के फड़फड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से अंकल जी की दूसरी गर्लफ्रेंड भी आती है, साइड चिक, एंड अंकल जी भी लाइक तू निकल तू ही धरा। अंकल जी देख रहे हो कतई स्टड हो रखे, अधेड़ उम्र के प्ले बॉय, और ऊपर से अंकल जी के एक्सप्रेशन इस पॉइंट तक तो अंकल जी अकेले लड़की को ऐसे 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 करके फड़फड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अंकल जी का पूरा स्क्वाड आ जाता है, पूरी गैंग, और आगे के जो लिरिक्स हैं मैं बता रहा हूँ हिल जाओगे लिरिक्स सुन के। हे भगवान वायरस को धरती से उठा ले। भगवान मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, हजारों अगरबत्तियां जलाऊंगा, बस वायरस को इस दुनिया से उठा ले। कोरोना से तो हम फिर लड़ लेंगे, ये अंकल जी का कुछ इलाज करो यार। आज ढिंचक पूजा और ओम प्रकाश मिश्रा तुम दोनों के लिए मन में इज्जत पड़ गई है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा सेल्फी मैंने ले ली आज, चिल्लो के शूटर, और वो कौन सा अब बोलना आंटी आऊं क्या, घंटी में बचाऊं क्या, वो भी मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन ये फड़फड़ा वाले अंकल अबे चल क्या रहा है, मतलब अजीब अजीब से अंकल ऐसे अजीब अजीब सी शक्लें बनाते हुए फड़फड़ा करते हुए कैमरे में आते हैं, और फिर उसके बाद इस बंदे की साइड चिक को उठा कर ले जाते हैं। उसके बाद एक बंदा बेसबॉल बैट लेकर आता है, फड़फड़ा करते करते इसकी साइड चिक टू को भी ले जाता है। मीनवाइल ये बंदा वहां पे फड़फड़ा किया जा रहा है, अरे फड़फड़ा के आगे भी तो बड़े फड़फड़ाने के अलावा आते थे कुछ जिंदगी में। कंट्रोल पता मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैंने कसम से इससे ज्यादा बुरा कभी कुछ नहीं सुना, कभी भी नहीं। ये है मेरी जान कसम से आंखों और कान से खून निकल रहा है। केचप माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, ये क्या देख लिया मैंने माँ। एनीवेज ये एक लौता गाना नहीं है इन फड़फड़ा वाले अंकल का, इन्होंने एक और गाना लिखने की जरूरत करी। जी हाँ गाइस, वन मोर सॉन्ग। ये अभी मैं भी आया है। Despacito, despacito, più diary, despacito, 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 più diary, despacito. The body is of single, enjoy it, here. Despacito, despacito, più diary, despacito. म्यूजिक से नफरत है मुझे। पूरे गाने में कुछ नहीं है, ये दोनों बस खड़े नाचते रहते हैं, और वो अंकल पीछे ऐसे माने पता नहीं कौन से नशे करके आया हुआ है, आंखें ऐसे इतनी बड़ी बड़ी खोल रखी है। Despacito, Despacito, PewDiePie, XYZ, ABCD, Despacito, Despacito, बस यही है ये पूरा गाना। ऐसे न जाने कितने कलाकार ऐसे गाने गा के काफी पॉपुलर हो गए, तो फड़फड़ा वाले अंकल ने इन्होंने सोचा मैं भी ऐसे 2-4 क्रिंज गाने बना दूंगा तो शायद मैं भी आसमान के शिखर पे पहुंच जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे कान से सच में खून आ रहा है, अभी तो कैचअप भी नहीं, सच में खून आने वाला है। तो एक काम करते हैं, आज की वीडियो को यहीं बंद कर देते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना कि टिकटॉक के बैन होने से आपको कितना बुरा लगा। एंड बाकी जो मतलब टिकटॉकर्स हैं, मुझे लगता है उनका यही हाल होने वाला है। हाल हो चुका है। अच्छा हाँ, टिकटॉक की काफ़ी अच्छा उन्होंने सबने ना इंस्टाग्राम पे अपना ना बिजनेस स्टार्ट कर दिया ना कि मुझे यहाँ पे फॉलो करो। एक दिन पहले आ गए सारे। प्लीज़ अगर आप हमें देखना चाहते हैं इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, तो आइए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। जो नहीं देखना चाहते थे उनकी जान छूट गई। पता है जान भी छूट गई। देखो इंस्टा पे जिसने फॉलो किया हुआ ना वही आता है बंदा सामने। अब टिकटॉक पे फॉर यू पे हर बंदा आ रहा होता है, समझ लिया बात। हाँ, ये तो कहीं और मुझे तो यार उनका दुख हो रहा है, वो चाय पापा लेके कहाँ जाएंगे। चाय पी लो, पापा खा लो। अरे मतलब वाकई इंडिया में मैंने बड़े, यहाँ पे भी है बड़े, लेकिन इंडिया में वाकई मैंने एक से बढ़कर एक देखा है। तो मैं सोच रहा हूँ यार उनके वाकई दुकान बंद हो गई एक तरीके से। तो ये तो मजीद फेमस नहीं हो सकते ना, अब वहाँ पे उनकी पब्लिसिटी। अच्छा मैं देख रहा हूँ बिनेश इस वीडियो में ना काफी हंसे जा रही है। अच्छा ये जो लास्ट वाला था बताइए क्या है, मतलब ये क्या
कोई मूवी है या कोई एल्बम है या ये कहाँ का है? दिलचिक पूजा आई थी ना जी, वो तो बेहतर लगी ना मुझे। फील हुआ कि जितना मैंने सुना था ना वो जरा लेवल वाली लगी। क्या वो तो चलो अब तो वैसी हो गई नॉर्मल सी। कौन सा गाना था उसका? सेल्फी मैंने ले ली यार। सेल्फी नहीं ना, मुझे इनका बताइए क्या मतलब सच में क्या यार, ये एल्बम है? एल्बम नहीं, YouTube पे डालता हूँ ऐसे ही बना रहे हैं बस वही ना यार, अपने आप को रोस्ट करवाने के लिए। मैं भी रोस्ट हूँ, मशहूर हो जाऊँ, आपको पता नहीं है। हाँ, तो वह एक होता है ना कि आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप ना चांस पे करते हैं। यार पता नहीं इन्होंने क्या होगा ना, श्योरिटी के साथ क्या होगा, मुझे तो होना ही होना है। हाँ ना, मतलब आप एक नेगेटिव चीज उस पे आप फेम एक लेके जा रहे हो ना, एक अच्छी चीज होगी, हर बंदा आपको प्रमोट भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा। उससे ज्यादा मजा ना इनको देखने में आया। मुझे सिर्फ इनकी एक्टिंग पे हंसी आ रही थी और आधी हंसी आपकी हंसी पे आ रही थी। मुझे चाहिए देख के, मतलब हम लोग खुद भी जैसे शूट्स करते हैं, ड्रामास बनाते हैं, तो इसमें ना लड़की मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो इधर जा रही है, वो इधर जा रही है, इधर जाने में एक्सप्रेशन आ जाए। लड़की को यार 5 मिनट सो देख के यार चक्कर आ गए होंगे, यकीन जानो उस लड़की को चक्कर आ गए होंगे। लड़की को पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ ये क्या करवाने लगा है, मुझे ये फड़फड़ा करवा रहा है। पहले वाली तो फिर भी अपनी मर्जी से इधर उधर हो दूसरी वाली बेचारी को तो जबरदस्ती किया जा रहा है। मुझे हंसी आई इस बात में, पता क्या बोला फिर उसके साले है वो उसको उठा के ले गया। फिर जब आपकी पूरी टीम आई, मतलब एक होता है ना कि करने से पहले, मतलब वही वाला जुमला है ना, मारो यार, मारो मुझे, क्या है यार ये कुछ भी। हाँ मतलब एक ये वो वाले हीरो मेरे ख्याल से होते हैं जो खुद पैसे देकर आते हैं। ये कह रही हूँ, ये वो होते हैं जो खुद पैसे देकर आते हैं। पैसे चलो विनेश ने अंकल को हीरो बोल दिया, अंकल की तो बस खुशी से पूरे यार उसमें तो वो हीरो ही है ना। अब उसमें तो हीरो उनके दांत में जो है ना भले स्पेस हो, पेट निकला हुआ हो, कॉलर तक बटन लगा हुआ हो, करके दिखा रहा था। और आंखें भी बड़ी बड़ी। बात सिर्फ आप भी अपनी आंखें बड़ी करें, पता है आपकी आइज भी बहुत छोटी हो ना, नशे में रहती हैं जरा। आप भी अब इस तरह बात करिएगा, मैं हूँ अब्दुल बासित खान। अब बस आप भी ऐसे बात करिएगा। कुछ सीखे यहाँ बैठ के, इतनी वीडियोस हम दिखा रहे हैं। सीख लिया मैंने, बहुत कुछ सीख लिया। काम की चीजें वाकई ये आप लोगों को वीडियो को देने के साथ हम भी बहुत कुछ सीख लेते हैं ऐसे महान आर्टिस्ट के। लेकिन यार देखकर मुझे भी मतलब घबराहट सी होने लगी, चक्कर सा ना, मतलब अच्छा पूरी वीडियो में तुम देख रहे हो 1 मिनट तुमने स्टॉप नहीं मारा है। मुझे यार मतलब रियलाइज होती मतलब क्या है ये उनका ये करना। अच्छा शुरू में जब वीडियो स्टार्ट हुई ना तो मैंने इतना नोट नहीं किया, मतलब मैं सिर्फ वो जो बोल रहे थे ना फड़फड़ा भाई, मैं वो सुन रही थी। मैंने कहा मतलब बड़ा अजीब सा बनाया, लेकिन जब उन्होंने रिएक्शन दिया, ये करने का मकसद पता है क्या था कि ये टिकटॉक वालों को बताना चाह रहा था कि मेरे पास तुम लोग रोज करने के अलावा भी बहुत कंटेंट है, मैं कर सकता हूँ, मेरा खाता लगना बंद नहीं होगा। नहीं कंटेंट यूट्यूब वालों के लिए होता है, कंटेंट टिकटॉक आपने बोला ना कंटेंट टिकटॉक वाले तो चलो और भी बहुत कुछ है। अगर तो टिकटॉक मतलब जैसे चला भी गया है टिकटॉक, हाँ? लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। लेकिन मैं उनसे थोड़ा, अगर कुछ भी ना मिला तो हम बासित पे शुरू हो जाएंगे ना। आप लोगों को तो बोर होने की जरूरत ही नहीं है, कोई और कंटेंट बचे ना बचे, यू डोंट टू वरी। हाँ मैं हूँ ना, मैं बासित पे कुछ ना कुछ शुरू कर दूंगी। कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। हाँ और टिकटॉक भले बैन हो गया, भूलने नहीं देंगे हम, याद दिलाएंगे। अच्छा जो लड़की थी जिसको इतना बोल रही थी टिकटॉक पे, असल में उसको लगी पता है क्या, टिकटॉक बैन होने पे नहीं लगा, जो उसने बताया ना कि मैसेजेस जो आ रहे थे। हाँ। अब क्या होगा टिकटॉक वालों, अब क्या होगा टिकटॉक वालों, शटर गिर गया नीचे बस। घर वाले खुश हो गए होंगे, अब तो घर वालों में बैठ के लोग बोलेंगे यार घर वाले अच्छे लोग हैं यार हमारे। अब पता चला हमें घर वाले भी अच्छे लोग हैं। चलिए खैर, मतलब मुझे बड़ा अफसोस है टिकटॉक वालों के लिए और विनेश के लिए भी। मुझे भी बड़ा अफसोस है, पहले सब कर लिया, बोल लिया, हंस लिया, तफरियां उड़ा लिया। चलिए जी अब तो जाने का टाइम हो चुका है, तो क्योंकि मुझे भी बड़ा अफसोस है, होगी क्या पता, मुझे भी बड़ा अफसोस है कि हम लोग अब इस तरीके से हंस सकें, लेकिन नहीं, हमारे पास तो कंटेंट है। चलिए खैर, इसी तरीके से हंसी हमारी आप लोगों के साथ जारी रहेगी। कभी कभी ऐसा तो ना बड़ी खालिश सी उर्दू भी निकल आती है और मतलब उसका हमें यूजेज भी पता नहीं होता, हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं जगह पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलिए खैर, बहुत जल्द फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे और अब्दुल बासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।